हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता सीरीज़ में आज हम ये क्लास 4 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं 9 नंबर श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान बता रहे हैं। तो ये जो जन्मों की जो प्रवृत्ति को जानता है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं है, ना ही भगवान के जो कर्म है वो हमारे जैसे कर्म है। हम भगवान जैसे कर्म नहीं करते, हमको कर्मों का बंधन लगता है, भगवान के कर्मों का बंधन नहीं लगता। और भगवान जो कर्म किए, भगवान तो गोवर्धन को उठा लिए, तो क्या हम उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। तो जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो भगवान का जन्म कैसे दिव्य है? तो भगवान हमारे आपके जैसे प्रकट नहीं होते, हमारे जैसे जन्म होता है माता के गर्भ से। भगवान जब कारागार में देवकी के समक्ष भगवान जब आए थे, तो चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के समक्ष आए थे। वसुदेव देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में आए थे और उन्होंने देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की थी। वही भगवान फिर एक बच्चे के रूप में परिणित हो गए थे। तो भगवान हमारे आपके जन्म नहीं लेते, तो भगवान का जन्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, हमारे जैसा नहीं है। तो भगवान वही कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा कर्म भी दिव्य है। 6 दिन का बालक पूतना का वध कर देता है, तो दिव्य कर्म है भगवान के। भगवान का जन्म और दिव्य और कर्म भी दिव्य। यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति इस चीज को तत्व से समझता है, डीपली समझता है, तत्व से जानता है इस बात को कि भगवान का कि जो कर्म है और जो जन्म है वो किस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल है, किस प्रकार से दिव्य है। जिसको जानता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाथ में मेति सो अर्जुन है। त्यक्ता देहम, जब ये शरीर को, देह को त्याग करता है व्यक्ति, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं, भगवान के धाम में जाता है। तो भगवान को यही नहीं जानना है कि भगवान कृष्ण थे, मथुरा में प्रकट हुए थे, द्वारका में नित्य लीला प्रविष्ट हुए थे, भगवान अपने धाम चले गए थे, ये नहीं जानना। भगवान का ये जानना है कि भगवान परम भगवान है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है भगवान। अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान को जो इस प्रकार से जानता है। एकोपसो रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंत अंधांतरस्त परमाणु चयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। एकोपसो रचयितुम जगदंड कोटि, भगवान के रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो भगवान है जो इस चीज को जानता है। ये है तत्व से जानना। एकोपसो रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्त जगजंतया यदंत अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। एक तरफ भगवान के रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और एक तरफ भगवान ब्रह्मांड के हर अणु में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये भगवान को तत्व से जानना है। भगवान कह रहे हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वैकुंठ में जाता है, भगवान के धाम में जाता है।
और भगवान का धाम कैसा है? सनातन धाम है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला धाम भगवान का। फिर आगे भगवान कहते हैं 10 नंबर में, वीतराग भय क्रोधा मद्मया मामुपासितः बहवो ज्ञान तपसा पूतः मदभावम आगतः। भगवान कह रहे हैं, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि इससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और पवित्र हो चुके हैं उससे, और मेरे प्रति दिव्य प्रेम जागृत किया उन्होंने। भगवान के जो भक्ति की जो अवस्थाएं हैं, एक भक्ति की जो पोजीशंस हैं, अवस्थाएं हैं, वो 9 प्रकार से है। नवा स्थान प्रेम का आता है, जैसे आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। प्रेम इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ द डिवोशन, अल्टीमेट लेवल ऑफ डिवोशन, प्रेम। तो प्रेम के स्तर तक कैसे कह रहे भगवान, दिव्य प्रेम को प्राप्त कर ले, मेरे प्रति दिव्य प्रेम। कब दिव्य प्रेम प्राप्त करते हैं? जब मेरे इस ज्ञान को समझ जाते हैं, इस ज्ञान से, और मेरी शरण में आ जाते हैं और मुझ में पूर्णतः तन्मय हो जाते हैं। तो पूर्णतः तन्मय होने का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाएगा तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्तियां नहीं होनी चाहिए हमारी। आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण है, देहात्म बुद्धि का कारण ही आसक्ति है। और भय से मुक्त होना चाहिए। अगर भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हमको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? इसलिए वैष्णव भजन में आता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। नंद नंदन कौन है? भगवान कृष्ण। भजहु रे मन, मन को कहा जा रहा है कि तुम भक्ति करो, भगवान का भजन करो, वो नंद नंदन का भजन करो। अभय चरणारविंद, उनके चरण कैसे हैं? अभय प्रदान करने वाले हैं। भगवान के शरणागत हो जाने पे व्यक्ति को फिर भय नहीं होता। तो भय से मुक्त होना पड़ेगा, आसक्ति भय से मुक्त, क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना। जो आसक्ति भय और क्रोध से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, पूर्णतः भगवान में तन्मय हो जाएगा और भगवान के इस ज्ञान को जीवन में उतारेगा, तब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान इसमें समझा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं पार्थ, सभी जीवात्मा जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जिस भाव से व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। एक ब्रह्म का स्तर है, एक परमात्मा का स्तर है और एक भगवान का स्तर है।
तो भगवान का स्तर है भगवान की पूर्ण समझ है, और ब्रह्म आंशिक समझ है, और परमात्मा भी आंशिक समझ है, मगर ब्रह्म से थोड़ा अधिक है। जैसे जो ब्रह्मवादी हैं, जो भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, भगवान एक ब्रह्म है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, जो ऐसा मानते हैं ब्रह्मवादी, वो भगवान को एक लाइट के ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। दूसरी तरफ जो योगी हैं, जो परमात्मा के रूप में भगवान की ध्यान करते हैं, उनके अनुसार भगवान परमात्मा के रूप में चतुर्भुज रूप में उनके हृदय में वास करते हैं। मगर जो तीसरा और सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की समझ है, वो है भगवान इति। भगवान है श्याम सुंदर भगवान, द्विभुज रूप भगवान, वो भगवान की पूर्ण समझ है। तो जिस जिस समझ से व्यक्ति भगवान के शरणागत होते हैं, उसी के अनुसार भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कोई ब्रह्म के रूप में मान रहा है तो ठीक है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में मान रहा है तो ठीक है, परमात्मा के रूप में, कोई भगवान के रूप में मान रहा है तो भगवान भगवान के रूप में उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे द्रौपदी ने भगवान को भगवान के रूप में माना तो भगवान आए वहाँ पे, पांडवों ने भगवान के रूप में माना, भगवान आए वहाँ पे। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस अनुपात में मेरे शरणागत है, उसी अनुपात में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान उसी के अनुसार हमारे साथ विनिमय करेंगे जिस अनुपात में भगवान के हम शरणागत होंगे। अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं है, बोलेगा भगवान कहाँ है दिखाओ, तो ऐसे कैसे भगवान देख सकता है, कैसे कैसे भगवान समझ सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदी त्रिवीण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। आप अकाम हैं, देयर इज नो डिजायर, अभी कोई इच्छा नहीं है, अकाम, या सकाम है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदी, इवन यू वांट लिबरेशन, अगर मोक्ष भी चाहिए तो मोक्ष काम उदारदी, त्रिवीण भक्ति योगेन, तो वो क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, त्रिविण भक्ति होगी। यजित पुरुषम परम, परम पुरुष, कौन परम पुरुष, भगवान कृष्ण। तो आपकी इच्छा है तो भी, कोई इच्छा नहीं है तो भी, आपको भगवान के ही शरणागत होना चाहिए। इस प्रकार से करें। तो 12 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, कायच्छत कर्मणाम सिद्धिम यजंतः इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवती कर्मजः। भगवान कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, जो ऐसे कर्म करना चाहते हैं जिनका फल उनको खुद मिले, स्वयं भोग करें, सकाम कर्म कहते हैं उनको। तो ऐसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता तुरंत प्रसन्न होकर उनको वर प्रदान कर देते हैं, फल दे देते हैं। और निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्रदान होता है। तो ऐसी देवताओं की पूजा से उनको तुरंत ही देवता प्रसन्न होकर उनको लाभ भी दे देते हैं। मगर देवताओं के द्वारा दिया गया जो वरदान है, जो आशीर्वाद है, या जो ऑपुलेंस है, या जो ऐश्वर्य है, वो कैसा है, वो नश्वर है। भौतिक जगत ही नश्वर है। अब भौतिक जगत की कोई वस्तु भगवान देवताओं से मांग रहे हैं, तो वो हमारे साथ रहेगी क्या हमेशा? हम ही हमेशा नहीं रहेंगे तो वस्तु कहाँ से हमेशा रहेगी? हम भगवान से शिक्षा मांग लेते हैं, भगवान से धन मांग लेते हैं, देवताओं से मांगते हैं हम लोग। तो ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरणागत होना चाहिए। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदी त्रिविण भक्ति होगी यजित पुरुषम परम। आपको चाहिए तो भगवान से मांगो, नहीं चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से, क्योंकि जैसे ही ये संसार का नाश होगा,
विलय होगा, वैसे ही देवताओं के द्वारा दिए गए वर भी सब खत्म हो जाएंगे और देवता भी खत्म हो जाएंगे, देवताओं को पूजने वाले भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो वर मांगते हैं हम देवताओं से, ये वर हमारे काम के नहीं है। एक्चुअली हमें मांगना चाहिए भगवान से, भगवान के धाम में जा। एक्चुअली भक्त तो भगवान में के पास जाने का भी नहीं मांगता। भक्त ये भी नहीं कहता कि मुझे भगवान का धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षा देते हैं, मम जन्मनि जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति हेतु की तोई। 4 नंबर श्लोक शिक्षा से कम का। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता म जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतु की त्वयि। अहेतु की, बिना कोई हेतु के, डिजायरलेस। जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। प्योर डिवोशन सर्विस क्या है? अनुकूलेन कृष्णानु, कृष्ण के अनुकूल, अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई डिजायर नहीं, कोई अभिलाषा तो नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भक्ति अनावृत है, अकवर्ड है, ऊपर है, सर्वोपरि है। तो अन्य अभिलाषा, हमारी कोई अभिलाषा जीरो होना चाहिए, शून्यम, जीरो, इस प्रकार से कहते हैं। तो जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवताओं से वर मांगते हैं, देवता वर दे भी देते हैं शीघ्र ही। तो ये वर, देवता और देवताओं के पूजक, ये सभी कैसे हैं? सभी क्षणिक हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 13 नंबर श्लोक में, चतुर्वण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्ताम अभयम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान कह रहे हैं चतुर्वण्यम मया शिष्टम, 4 वर्ण मैंने बनाए, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो भगवान ने समाज की, सोसाइटी की वर्ण व्यवस्था की थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि जातियां तो अभी कुछ 1500 साल से प्रारंभ हुई हैं और अभी चलते ही जा रही हैं। इस प्रकार से विभाजन होते जा रहे हैं जातियों में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। भगवान ने बोला तो मैंने 4 कैटेगरी बनाई थी, 4 श्रेणी बनाई थी समाज की, चतुर्वर्ण वर्ण बनाए थे, कैटेगरी बनाई थी। कैसे बनाई थी? गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार बनाई थी। गुण क्या है? तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके अनुसार जो हम कर्म करते हैं, गुण और कर्म के आधार पे बनाई थी। चतुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण बनाए थे, मया सिस्टम, मैंने बनाए, ये मेरी रचना है, गुण कर्म विभाग से। और इसके बावजूद भी क्या है? इसके बावजूद भी मैं इस व्यवस्था का शिष्टा हूँ, किंतु तुम्हें जान लो इतने पर मैं अव्यय अकर्ता हूँ। ये सब बना के ही भगवान अकर्ता हैं, कुछ करते नहीं हैं। ये कार्य कैसे होते हैं? प्रकृति के द्वारा, गुण के आधार पर। अब देखते हो स्कूल में 40 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, 5-5, 7-7, 10-10 बच्चों की टुकड़ी अपने आप बन जाती है, टोली बन जाती है। कोई उनको ये बोलता है कि शिक्षक के क्लास में जाके कि तुम लोग 10 साथ में रहना, तुम 8 साथ में रहना, तुम 5 साथ में रहना? कोई बोलता है ऐसे? कोई नहीं बोलता। अपने आप स्वयं चयन हो जाता है। किस आधार पर चयन होता है बच्चों में? स्वभाव के आधार पर। जिनका स्वभाव एक जैसा होता है वो आपस में फ्रेंड हो जाते हैं। तो स्वभाव कहाँ से जनरेट होता है? गुण के आधार पर। और गुण कहाँ से अचीव होता है? प्रकृति से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मैंने सेपरेशन किया था गुण और कर्म के आधार पर। 4 वर्ण बनाए थे, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। जो बौद्धिक वर्ग है वो ब्राह्मण है, वो पठन पाठन, यजन याजन, वो विद्या ग्रहण करना, विद्या दूसरों को देना। दूसरा एक वर्ग है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कार्य क्या है? क्षत्रिय कार्य है क्षति से उबारना। क्षत्रिय, क्षत मतलब क्षति, त्रिय मतलब जो उबारता है, जो क्षति से उबारता है वो क्षत्रिय है। यानी जो व्यक्तियों को दुख से बाहर निकाले, कष्टों से बाहर निकाले, तकलीफ़ों से बाहर निकाले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से करे, और जो इस प्रशासनिक
सेवा को बड़े अच्छे से कर सकता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य का कार्य क्या था? तो वैश्य का कार्य है धन उपार्जन करना, बिजनेस करना, गौरक्षा करना, कृषि करना, वाणिज्य, कृषि वाणिज्य गौरक्षा, ये कार्य वैश्य के हैं। और शूद्र का क्या कार्य है? तो शूद्र का कार्य है श्रम देना। श्रम देना मतलब जहाँ पे आवश्यकता है उनको सहायता करना। तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और फैक्ट्री में जाके नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, फिर वो शूद्र है, शूद्र कैटेगरी में आएगा। भगवान ने बोले हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रम कर रहे हैं, वो शूद्र हैं। तो शूद्र किसी के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। ये जस्ट 4 विभाग हैं, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये 4 कैटेगरी हैं। भागवतों में एक प्रसंग आता है, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे और ऋषभदेव क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्रों में से जो 10 पुत्र थे वो राज किए थे, वो राजा बने, क्षत्रिय बने 10 पुत्र। और उनमें से जो 9 थे वो योगी बने, 9 पुत्र। और बाकी के जो 81 थे, 81, वो ब्राह्मण बने। अब आप बताइए, एक ही पिता के ब्राह्मण भी हैं, योगी भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, तो ऐसे कैसे संभव होता है? अभी हम तो यही समझते हैं ब्राह्मण के पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के पुत्र पैदा हुआ तो क्षत्रिय होगा, वैश्य के हुआ तो वैश्य होगा, हम ऐसा समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम किस गुण में हैं, किस कर्म में हैं, उसके अनुसार हमारा वर्ण व्यवस्था है। तो अभी जो हम झगड़ रहे हैं, आज हमारे सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है ये जाति प्रथा की। हम लोग आपस में बहुत झगड़ रहे हैं, मगर हमें, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि जाति प्रथा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, कैटेगराइजेशन है, और वो भी 4 ही है खाली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के घर में अगर कोई व्यक्ति श्रमिक कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, श्रम करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, फिर वो शूद्र है। समझ गए? इस प्रकार से तो ब्राह्मण के लिए बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को जीविका चलाने के लिए मांग के अपना भरण पोषण करना चाहिए। ब्राह्मण को जीविका चलाने के लिए बताया गया। अगर मांग के नहीं कर सकता है तो गुरुकुल खोल के शिक्षा दे लोगों को, और उनसे मांगे नहीं कितना में इतना दे दो, जो उनकी इच्छा होगी वो दे जाएंगे आपको। पहले ऐसे ही होता था, कोई अनाज देता था, कोई धन देता था, कोई सोना देता था, कोई कपड़े देता था, कोई दूध देता था, कोई अनाज देता था, देते थे, मांगने नहीं थे। और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो कहते हैं कि जब किसान अपने अनाज को खेत से उठा के लेके आ जाता है और वहाँ जो बिखरा हुआ पड़ा रह जाता है, छूट जाता है, उसको बटोर के इकट्ठा करके उससे गुजारा करे। ये भागवतम में कहा गया है। अभी कोई कर रहा है क्या ये कार्य? कोई नहीं कर रहा। तो अगर आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, है ना, जॉब कर रहे हो, तो फिर आप उस कैटेगरी में नहीं आते जिसका आप क्लेम कर रहे हो कि मैं उसके घर में जन्म लिया हूँ तो मैं ये हूँ। नहीं। तो भगवान बता रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, ये 4 वर्ण मैंने बनाए, गुण और कर्म के आधार बनाए। तो चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है, ये मैंने रचना किया। और इतने पर भी मैं अकर्ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने किया, बहुत बड़ा काम किया, मगर फिर भी भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान अकर्ता हैं, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान की शक्तियाँ कार्य करती रहती है, एनर्जी कार्य करती रहती हैं। भगवान का सिस्टम कार्य करता रहता है। भगवान ने सिस्टम लगाया, सिस्टम कार्य करता रहता है। अभी देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री का मालिक रोज़ फैक्ट्री में आके बैठा रहे 24 घंटे और काम बताता रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। वो क्या करेगा? वो हो सकता है कि जिस शहर में फैक्ट्री है वो शहर में भी नहीं आए 1 साल तक, वो अलग ही दूसरे किसी शहर में रहता होगा, मगर वहीं से वो अपने जो उसने व्यक्ति नियुक्त कर रखे हैं उनको निर्देश करता रहेगा, डायरेक्शन देता रहेगा, आदेश देता रहेगा, ये कराओ, ये कराओ, ऐसा कराओ, ऐसा, और वो कराते रहेंगे। तो भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं,
जो भगवान के आदेशों का पालन करती है। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, स्वतः कार्य होते हैं सब। भगवान के इच्छा मात्र से ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, अनेक ब्रह्मांड, मात्र इच्छा करने से। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते है। भगवान कह रहे हैं, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, कि तुम ये जान लो कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता, और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता। नहीं मुझे चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने गोवर्धन उठाया तो 4 लोग आके मेरी पीठ थपथपाना चाहिए, अरे वाह कितना बड़ा काम कर दिया, गोवर्धन उठा लिया। नहीं, नहीं आ सकता मुझे। ना ही मुझे कर्म फल की कामना है, ना ही मैं कर्म का कोई वो प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वो भी कर्म फल के पास में नहीं बनता। मुझे ना तो कोई कर्म फल की इच्छा है, ना ही मुझे कर्म के बंधन लगते। और जो इस चीज को जानता है मेरे बारे में कि मैं अकर्ता हूं, अव्यय अकर्ता हूं, सृष्टि में ही कर रहा हूं मगर फिर भी मैं अकर्ता हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिस्टम से काम हो रहा है, सब इच्छा मात्र से सब कार्य हो रहा है। जो इस सत्य को जान लेता है मेरे विषय में, वो व्यक्ति भी कर्म के बंधनों से नहीं बनता। मैंने इसको जानने का मतलब है उसको ज्ञान हो जाना, नॉलेज हो जाना। और जब व्यक्ति को नॉलेज हो जाती है तो व्यक्ति फिर बंधनों में नहीं रहता, उसको बंधन नहीं लगता। देखिए, अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। अब देखिए, अगर हम घर में किसी कमरे में जा रहे हैं, लाइट बंद है, हल्का हल्का प्रकाश आ रहा है कहीं से, खिड़की से, और वहाँ पे कोई रस्सी पड़ी हुई है, इमीडिएट हमारे माइंड में स्ट्राइक होगा, सांप पड़ा हुआ है। हम डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, हमारे एकदम रुएं खड़े हो जाएंगे, कप कप आ जाएंगे। और तभी कोई व्यक्ति बाहर से आके कोई टॉर्च लेके वहाँ टॉर्च लगाएगा, देखा अरे रस्सी है, उसी रस्सी को हम लात मार के साइड फेंक दे, रस्सी है। जो हमसे अभी, जिससे हम इतना भयभीत हो रहे थे, उसी चीज़ को हमने अभी कुछ नहीं समझा, भय हमारा दूर हो गया। किससे? प्रकाश आ गया, लाइट आ गई, दिखाई दे गया, हमें साफ दिख गया ये क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ क्या है, ये सब जान गए। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी, तब हमको जो कष्ट बड़े पहाड़ जैसे लगते हैं ना, कष्ट पहाड़ के समान, वो कैसे हो जाएंगे? छोटे राई के समान हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे वो, जब ज्ञान आ जाएगा हमारे पास। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान गया कि मैं अकर्ता हूँ, अव्यय हूँ, मुझे कोई कर्म फल का बंधन नहीं लगता है ना, और ना मैं किसी कर्म फल की कामना करता। भगवान तो आत्मा राम है, आत्मतुष्ट हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी कर्म फल की कामना करता। जो इस चीज़ को जान गया वो व्यक्ति भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसको भी कर्म फल का बंधन नहीं लगा, क्योंकि फिर वो व्यक्ति अपने लिए कर्म ही नहीं करेगा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा। वो कर्म की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो अकर्म में आएंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 प्रकार की कैटेगरी है। कर्म जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कर्म है, विकर्म जो नहीं करना चाहिए और हम कर रहे हैं वो विकर्म है, और जो कर्म हम अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं बिना फल की इच्छा के, वो अकर्म है। इस प्रकार से तो 15वें श्लोक भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पश्चिमों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये भगवान बता रहे हैं कि इसके पूर्व में, प्राचीन काल में जितनी भी आत्माएं मुक्त हुई हैं, मुक्त आत्माएं, वो मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही उन्होंने कर्म किया है, मुझे समझ के कर्म किया है उन्होंने। इसलिए तुम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलो, पहले मुझे समझो, उसके बाद कर्म करो, तो तुमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अर्जुन क्यों डर रहे थे? इतने लोगों को मार दूंगा, पाप लगेगा एक राज्य के लिए। भगवान बोले थे पहले तुम मुझे तो समझो, तब तुम ये समझ पाओगे कि तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो।
इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि पूर्व में जो मेरी दिव्य प्रकृति को समझ चुके थे जीवात्मा, जो मुक्त आत्मा, उन्हीं के पद चिन्हों पे तुम चलो, उसी प्रकार तुम भी जान लो। फिर 16 नंबर भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। ये भगवान कह रहे हैं मैं तुमको समझाऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और जब मैं तुमको बताऊंगा, इसे जानने के बाद तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 16 नंबर अध्याय तक चर्चा किया, 16 नंबर श्लोक तक सॉरी, और 17 नंबर श्लोक से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।